नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, अगर आप आईपीएस, आईएएस, एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि जैसी सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपसे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स से रिलेटेड जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप उनके जनरल नॉलेज के प्रश्न के सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो निश्चित ही नंबर कटने की स्थिति में आप फेल हो जाते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन सेट पेपर में मैं आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आया हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सी चीज़ किस साल में हुई, कौन सी चीज़ की स्थापना कब हुई, तो ये सारे प्रश्न 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इनको रट लीजिए, घोट के पी लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मेहनत भी लगी है कलेक्ट करने में सारे क्वेश्चंस एक साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बात करें ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 में। भारत के किस चित्रकार ने वर्ष 2010 में कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, तो मकबूल फिदा हुसैन, आप इनको जानते होंगे। मकबूल फिदा हुसैन जी ने, भारत के चित्रकार हैं, 2010 में कतर की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली थी। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1991 1991 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है। स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना कब हुई, तो स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 1994 में हुई। नाटो की स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, 4 अप्रैल 1949। एशियाई विकास बैंक की स्थापना, एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1966 में एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना हुई। आसियान की स्थापना कब हुई, तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 1967 को आसियान एक संगठन है, इसकी स्थापना हुई। आसियान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। तो आसियान का आप फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। आसियान का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस। आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है 1931 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, G8 की स्थापना, ग्रुप 8 की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1945 में हुई। ये भी ग्रुप है देशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20, तो G20 ये भी ग्रुप 20 देश का संगठन जो है। ग्रुप 20 गठन का वर्ष क्या है, तो G20 का गठन जो है 1997 में हुआ। G20 का प्रथम सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया, तो G20 का प्रथम सम्मेलन 1999 में यानी कि 1999 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। G24 का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1989 में G24 का गठन किया गया। G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां पर हुआ, तो G15 ग्रुप 15 का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1990 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, इसके लिए शांति का नोबेल 1977 में मिला। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई, तो जून 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई। संघाई 5 संगठन का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1996 में यानी कि 1996 में संघाई 5 का संगठन का गठन किया गया। संघाई 5 अर्थात G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहां पर हुआ, तो संघाई 5 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1996 में संघाई में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1979 में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना की गई।
मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब की गई? तो मानक प्रणालियों को आधिकारिक रूप से अपनाने के लिए मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1947 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन की स्थापना 1964 में हुई। नाम कब अस्तित्व में आया? तो नाम एक संगठन है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आसियान हमने अभी पढ़ा, तो नाम भी एक संगठन है। तो इसका जो है अस्तित्व में आना कब हुआ? तो 1961 में, 1961 में नाम जो है अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। 1961 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी स्थापित हुई। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई। गृह रक्षा वाहिनी अर्थात होम गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1962 में होम गार्ड अर्थात गृह रक्षा वाहिनी की स्थापना हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1963 में एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल का गठन किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई? तो 16 अक्टूबर 1985 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई? तो 1978 में तटरक्षक बल की स्थापना की गई। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2005 से मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम किस आश्रम की स्थापना की थी? तो उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1906 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी थी? तो 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1976 में जब आपात की उद्घोषणा हुई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण कब हुआ? तो प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण 17 अक्टूबर 1981 से हुआ। रंगीन टीवी का नियमित प्रसारण कब से हुआ? तो 15 अगस्त 1982 से रंगीन टीवी का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। अरबी को किस वर्ष यूएनओ की महासभा द्वारा कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया? तो अरबी को 1973 में यूएनओ की महासभा के द्वारा कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया। अरबी भाषा को यूएनओ की सुरक्षा परिषद द्वारा कब कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया? तो 1982 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अरबी को किस वर्ष यूएनओ की, देखो यहां पर महासभा बात हो रही है, यहां पर सुरक्षा परिषद बात हो रही है, तो क्वेश्चन सेम है, बस जो संस्था है उसकी मान्यता अलग अलग है ना। तो याद कर लेना, इसको गलत हो सकता है कंफ्यूजन के कारण। स्वर्ण मंदिर को सिख उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कराने हेतु ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान कब चलाया गया था? तो स्वर्ण मंदिर को सिख उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कराने हेतु ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान 1984 में चलाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कहां और किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर भारत में 1975 में आयोजित किया गया। भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो
आइजनहावर 1959 में भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जी थे। विश्व महिला सम्मेलन, पहला विश्व महिला सम्मेलन किस वर्ष और कहां पर हुआ? तो 1975 में मैक्सिको सिटी में प्रथम विश्व महिला सम्मेलन पहला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जुलाई 1904 का जहांगीर टाटा का जन्म कहां हुआ? तो 27 जुलाई 1904 में जहांगीर जी टाटा जमशेदपुर में जिनका प्लांट है, जहांगीर जी टाटा पेरिस में पैदा हुए थे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1958 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की संगठन की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1977 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम ATA किस वर्ष लागू किया गया? तो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम जो है 1985 में लागू किया गया। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ? तो 14 मार्च 1995 में दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में कब स्थापित हुआ? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना जो है 1948 में हुई। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 2 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन प्रारंभ किया गया। भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी लहर का कहर कब पड़ा था? तो 26 दिसंबर 2004 को भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी लहर का कहर पड़ा था। चुनिंदा रेलगाड़ियों हेतु ई टिकटिंग व्यवस्था भारत में कब प्रारंभ की गई थी? तो चुनिंदा रेलगाड़ियों के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था सबसे पहले जो है 12 अगस्त 2005 से शुरू हुई थी। 15 अगस्त 1947 को किस शहनाई वादक ने लाल किले पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहनाई वादन किया था। एड्स जागरूकता हेतु रेड रिबन एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 दिसंबर 2007 को एड्स जागरूकता हेतु रेड रिबन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। हैदराबाद को महानगर का दर्जा कब दिया गया था? तो 23 अगस्त 2008 को हैदराबाद को महानगर का दर्जा दिया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में घोषित किया गया। मुंबई देश में सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार कब बना? तो मुंबई देश जो है 26 नवंबर 2008 को सबसे बड़े आतंकी हमले का शिकार बना था। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 में हो गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के वेतन में बढ़ोतरी की संसद द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों के वेतन में बढ़ोतरी की संसद द्वारा मंजूरी 15 दिसंबर 2008 को प्रदान हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2009 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ था। प्रथम रंगीन चलचित्र कौन सा था? तो प्यार की प्यास रंगीन चलचित्र पहला 1961 में बना था। सर्वप्रथम किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जी शंकर कुरूप 1965 को सर्वप्रथम साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। सरस्वती सम्मान कब प्रारंभ हुआ? 1991 1991 में सरस्वती सम्मान प्रारंभ हुआ। वाचस्पति पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वाचस्पति पुरस्कार 1992 से शुरू हुआ। ग्रेमी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ग्रेमी पुरस्कार 1958 से प्रारंभ हुआ। ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1929 से ऑस्कर पुरस्कार शुरू हुआ। फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1952 से 1952 से फिल्म फेयर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ हुआ। पुलित्जर पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1917 से पुलित्जर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 2006 से रामनाथ गोयंका पुरस्कार प्रारंभ हुआ। मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1969 से मान बुकर पुरस्कार प्रारंभ हुआ। टेम्पल्टन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जाते हैं? तो 1972 से टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित पहला व्यक्ति कौन है? तो यू थांट 1965 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला था। राइट लिवलीहुड पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किए गए हैं? तो 1980 से राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। बोरलॉग पुरस्कार कब से प्रारंभ है? तो बोरलॉग पुरस्कार 1973 से दिए जा रहे हैं।
कलिंग पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? तो 1952 से 1952 से कलिंग पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है धन्वंतरी पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है 1971 से दिए जा रहे हैं। भटनागर पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? 1957 से भटनागर पुरस्कार दिए जा रहे हैं। किस चित्रकार को 1934 में एशिया का सर्वोच्च चित्रकला जगत का सम्मान ग्रैंड सलाना प्रदान किया गया? तो अमृता शेरगिल को 1934 में एशिया का सर्वोच्च चित्रकला जगत का सम्मान ग्रैंड सलाना प्रदान किया गया। बीडी गोयंका पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया है? तो 1979 से बीडी गोयंका पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित पहला व्यक्ति यूथांड 1965 में अभी हमने पढ़ा। मिस इंडिया प्रतियोगिता किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1994 में मिस इंडिया प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब शुरू हुई? तो 1951 से 1951 से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता और मिस इंडिया 1994 से। वह कौन सा देश है जहां की युवतियां एक ही वर्ष 1994 में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी? तो भारत। तो भारत की युवतियां 1994 में मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनी। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो 2007 का महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुए? तो 1954 से भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष का भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? तो 1955 का भारत रत्न सम्मान जवाहरलाल नेहरू को मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित हुए थे? तो 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। मरणोपरांत किसे भारत रत्न सम्मान सर्वप्रथम मिला है? लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न सम्मान मिला है। कृषि पंडित पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो 1949 से कृषि पंडित पुरस्कार प्रारंभ हुए। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए। किस वर्ष के बाद यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो 1974 के बाद में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो टॉनी मॉरिसन 1993 में इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम अश्वेत लेखिका। ये आपके 100 ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। भारत का एक महान्यायवादी होगा, कौन से अनुच्छेद में ये जानकारी मिलती है? तो भारत के महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको शेयर करना है। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। जो ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं तो क्या स्कोर रहा, क्या आपका इस वीडियो को लेकर कमेंट है, ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। हम पर डे 5 वीडियो अपलोड करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग टॉपिक के। तो उन सभी को पढ़ के नोट्स बना के आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।